हम्म, नमस्कार दोस्तों। हम मोनो हिंदी ज्ञान ऑनलाइन आज प्रश्नोत्तरी संख्या 1 कराने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या पहला है, बाजे पायलिया घुंघरू कृति के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा प्रश्न है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। तीसरा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ये भी सही होगा। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है बी नंबर। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारचंद लेख, पुनर्नवा नामदास का पोथा। शेष यात्रा के लेखिका हैं उषा प्रेमवदा। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन हैं? काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक हैं रामचंद्र शुक्ल। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वो बी राहुल साकृत्यायन। प्रश्न संख्या 8, कवियों में उर्मिला विषयक उदासीन निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? पहला राजा नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? बी नंबर होगा। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, ये सब कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन बी है, कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। प्रश्न संख्या 14, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? प्रश्न संख्या बी होगा, गद्य को साहित्य के सशक्त के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रश्न संख्या 15 है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम की जीव व्यंग्यात्मक रचना है। प्रश्न संख्या 16, आज रात इसमें परदेसी जल कीजिए विश्राम, जो कछुवस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं इसमें श्रीधर पाठक हैं। आज रात इसमें परदेसी
चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। इसके पंक्ति के रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, किसका काव्य संग्रह है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह किसका काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह है द्विवेदी युग। मानकीकरण की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्विवेदी युग है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है। अंग दर्पण रसलील की रचना है। अब्दुल रहमान संदेश राशक। अब्दुल रहमान की संदेश राशक है। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक विरह काव्य है। कमल दल नयनन की उन्मान विसरत नहीं, सखी मोह मन तो मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण किसकी रचना है। यह पद चरण रहीम की रचना है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता ऋषि रामप्रिया शरण हैं। प्रश्न संख्या 24। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गई। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप में समझ हिंदी कविता का बाल वर्णन सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो बाल वर्णन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं सूरदास। इनमें से कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। सी है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। इसमें से कौन सी रचना है विद्यापति की नहीं है। 26 नंबर विद्यापति की रचना नरसिंह जी की मायरा नहीं है। यह महादेव वर्मा जी की रचना है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम अंकन शब्द आएगा। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जी, विषा, बी।
शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द औद्योगिक होता है। 20। 30 नंबर, कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में से एक कृति भास की रचित नहीं है। महाभाष्य जो है भास के द्वारा रचित नहीं है। संस्कृत के भाषा को व्याकरण समस्त रूप देने का निम्नलिखित किसका सर्वाधिक योगदान है? संस्कृत भाषा को व्याकरण समस्त रूप देने का पाणिनि को सर्वाधिक योगदान है। निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। सी नहीं है। ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता है। इसमें नहीं है। मरम वचन तब सीता बोला यह पंक्ति प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य। 34 नंबर। 35 नंबर आइए। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान हैं। आदिकाल साहित्य को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन रमासु ये होगा 36 का। जगत शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। जगत शब्द का के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन जगते। अड़तीस नंबर, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास की रचनाओं में मिलता है वैसा ही चित्रण आधुनिक काल के किस कवि की रचनाओं में मिलता है? भक्ति का गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्र सूरदास में मिलता है वैसा ही चित्र आधुनिक काल के किस कवि की रचना में मिलता है? 38, यह डी मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में जैसा चित्र सूरदास में मिलता है वैसा आधुनिक काल में चित्र मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। 39 नंबर, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता। कृष्ण गीतावली सूरदास। 40 में, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का प्रमुख पत्र किस पत्र को कहा जाता है? समाचार सुधा वर्षण। नहीं, राम। भारत में तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का प्रमुख पत्र भारत मित्र। 41 नंबर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास।
रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? रामेण शब्द में तृतीय विभक्ति है। पितृ शब्द में प्रथम व्यक्ति बहुवचन होगा। 43 नंबर। पितृ शब्द में प्रथम विभक्ति का बहुवचन रूप होगा पितरः। प्रथम विभक्ति पितरः। 44 नंबर। सूर तुलसी शशि उद्गम केशवदास आपके कवि खद्यो समझाता कर प्रकाश। इस पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस प्रकार तो सूर इसमें यमक अलंकार है। सूर तुलसी शशि उद्गम केशवदास। 45 में भूतनाथ उपन्यास किसका है? भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। लोकायतन के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। भक्ति काल के किस कवि को संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा में निर्वाह किया है? तो भक्ति काल किस कवि संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह तुलसीदास ने किया है। 48 ध्रुवचरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। ध्रुवचरित नरोत्तम दास। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। 49 नंबर। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। अयोध्या प्रसाद खत्री। जगत सच्चाई सार किसके रचयिता? कविता के जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नागार्जुन को नहीं मिला है। राम नरेश मेहता को मिला, दिनकर को, निर्मला वर्मा को मिला। निम्न में से कौन भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा का कवि है? तुलसीदास। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों से मातृ नीलेते कृष्ण शुद्ध है। मातुले मातुले कृष्ण मातु निरलिते कृष्ण। विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा की। 54 नंबर। विरह वारिस बोधा की रचना है। राम शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य। 56 नंबर। चक्रपाणि में समास है। चक्र है पाणि से था भगवान विष्णु पौरी। 57 नंबर है। जननी तू जननी भई विधि सम कछ न वसाय में कौन सा अलंकार है?
जननी जननी दोबारा यहाँ लाटा अनुसार एक से अधिक वर्णों की अवधि हुई ज ज न रत्नाकर के गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर की गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर की गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। 59 नंबर। प्रेमचंद की कृति जिसमें ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया है। सूर्य वतन। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंद पंत। ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद। छित स्वामी किस धारा के कवि हैं? 62 नंबर। छित स्वामी जो है अष्टछाप काव्य धारा के कवि हैं। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। 64 नंबर। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद ब्रज भाषा में रचना नहीं हुई। प्रेम का चित्र में स्वच्छंदतावाद में कथा और गीत का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक परिवेक्षक को लेकर ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति संप्रदाय में रचना हुई है। 65 नंबर। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं प्रेमधन। नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। 68 नंबर। असदम शब्द की पंचमी विभक्ति में दिए गए रूपों में से कौन सा गलत है? असंभ्याम होगा। हम अवश्य हुए लेकिन ये न हुए। असंभ्याम। 69 नंबर। असदम शब्द की तृतीय विभक्ति का रूप है। असदम शब्द तृतीय विभक्ति मया वायाभ्याम अश्वमेध भी। 70 नंबर। अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिसे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्र उनका रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाए और उससे तदरूप प्रयुक्त होता है। बी। जिसमें उसका भाषा का सम्मान बढ़ता वो छूट नहीं है। 72 नंबर। चलो। द्विवेदी के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं
मैथिली शरण द्वितीय युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त है। 73 नंबर, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? 73 नंबर, निराला की अंतिम कविता, निराला के अंतिम डी है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, निराला की अंतिम रचना है। 74 नंबर, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन जो है ब्रज भाषा से संबंधित है। 75 नंबर, ब्राह्मण पत्र के संपादक, ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में पद्य गद्य अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में पद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा, भाषा और समाज के लेखक। 78 नंबर, सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। 69 नंबर, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, सामाजिक, गोदान जो है सामाजिक उपन्यास है प्रेमचंद। और शिशुपाल वध रचनाकार का नाम है, शिशुपाल वध रचनाकार का नाम है माघ। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, उद्भंचारण है। रामो ठीक है। गंगा आ उदक, गंगोदक, आ ओ में ओ हो गया, ये हो गया, गंगोदक नहीं है। स्वागत में संधि सु, स्वागत, स्वागत में संधि विच्छेद है, सु प्लस आगत। 83 में, शब्द की वह शक्ति जिससे व्यर्थ वाच्यार्थ प्रकट होता है वह कहलाती है। 83, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह कहलाती है अभिधा, वाच्यार्थ प्रकट वह अभिधा कहलाती है। सही युग्म चिन्हित कीजिए। 84 नंबर, सही युग्म, वैदर्भी माधुर्य। 85 नंबर, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं। अखरावत काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? अखरावत के रचयिता हैं मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। 87 नंबर, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में भी कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा में ब्रज बोली जाती है। 88 नंबर, राजस्थान की अनेक बोलियां बोली जाती है, इस वाक्य में कौन सी बोलियां हैं? राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, इस वाक्य में बोलियां
बोली जाती हैं। 89 लौकिक संस्कृति और अपभ्रंश हिंदी भाषा के विकास क्रम में रिक्त स्थानों की उचित विकल्प कौन सा? लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। बी। हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ? हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ? हिंदी का मानक रूप कई बोली में ज़्यादा विकसित हुआ। भारतेंदु युग से उसी भाषा ज़्यादा विकसित हुआ। 91 नंबर। हिंदी भारत का राजभाषा है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। 93 नंबर। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है तो भ चौथा, दूसरा चौथा महाप्राण होता है। निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन है भ 94। निम्नलिखित में कंठ वर्ण है। अपो विसर्जना नाम कंठ है। विचरण अपो विसर्जना नाम कंठ। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? स स स स ह। 95 नंबर में डी। 96 में निम्नलिखित निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? प्रीतम हम मिचत तिया पाणि परस सुख पाए अजानि पिछाणि अजान न लाओ नेक न होती लखाएं। इसमें हो गया आपका वियोग संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार। फिर 97 नंबर है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। 97 नंबर में ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। इसमें विरोधाभास है। विरोधाभास। 98 नंबर में बड़े न हुजै गुणन बिन विरध बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनकों गहनों बढ़ो न जाए। 98 नंबर में अर्थान्यास अलंकार कि कितना गुण हो लेकिन दूसरे का स्थान नहीं ग्रहण कर सकते। 99 नंबर चरणों और वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वाणिक छंदों का सही क्रम। इंद्रवज्जा में सबसे कम होता वसंत तिलका मध्यकांता पर साधु विकृति 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस काव्य छंद को कहा जाए? में से किसे काव्य छंद कहा गया है?
मनहर को काव्य छंद कहा गया है। 101 बाल समय रवि भक्त छलियो तब 101 बाल समय रवि भक्त छलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो चाहे चौपाई है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं 4-4 12-7 बराबर होता है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत्तर प्लस ज्वल तब का जवाब है। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का। क्या है? 8 अध्याय है जिसमें अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी बहुब्रीहि समास हो गया। 3 वेणियां मिलती हैं जहाँ यह किस समास का उदाहरण है? त्रिवेणी। 3 वेणियां मिलती हैं जहाँ वह किस समास का उदाहरण है? 105 में बी बहुब्रीहि समास। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। 107 अंगारों पर पैर रखना जोखिम मोल लेना 107 में डी। 108 में होनहार वीरवान के होठ चिकने गात लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार बालक के गुणवान बचपन में दिखाई देते हैं। सी। 109 एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सी लोग है? एक से बढ़कर दूसरे सवासिर। 110 नंबर निम्नलिखित में से तस्थांतर शिखा। 111 देश शब्द छांटिए। देश शब्द दिया। विदेश शब्द विदेशी शब्द से क्या समा? 12 नंबर 112। 113 नंबर निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव शब्द है बच्चा और ये सब द्रीम लक्ष्मी नाचा नाचक नाकोत्र तद्भव। 114 नंबर में निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? लड़का पेड़ से गिरा अलग होने की दशा में, इसलिए 114 में अपादान कारक लड़का पेड़ से गिरा पेड़ से अलग हुआ। 115 में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? 115 में अधिकरण में पर। 116 में विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 116 में पुल्लिंग तेजस्वी होता है। 117 में घंटा शब्द का बहुवचन।
घटा सर्कल घटा, घटा शब्द का घटाएं। 118 में अनिवार्यनीय शब्द का सही अर्थ है। 118 अनिवार्यनीय जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो। सी नहीं, 118 ये नहीं होगा। अनिर्वचनीय शब्द है 118 डी जो वाणी से व्यक्त न किया जाए। अनिर्वचनीय वचनों से न कहा जा सके। 118 119 तीनों कालों को जानने वाला। 19 त्रिकालज्ञ। संख्या 21 में विपरीतार्थक शब्द छांटिए। 20 में क्या होता है? कर्षण, आकर्षण, कर्षण का विकर्षण। फिर 21 में विहित, विहित का विलोम, विहित का विलोम निषेध। मांगे के खैबो, असीत के सोइबो, लेबो के एक न देबो को उपयुक्त पंक्ति रचयिता 22 में है। मांगे के खैबो, असीत के सोइबो, लेबो को न एक देबो को उपयुक्त पंक्ति यह है। 122 तुलसीदास की। अनारो किसका उपन्यास है? 123 अनारो किसका उपन्यास है? अनारो मंजूर भगत का उपन्यास है अनारो। 124 निम्न में से किसका समय हिंदी साहित्य में सबसे बाद में? रैदास की, कबीरदास, तुलसीदास है, ये धर्मदास जो हैं। 124 में रैदास, दादू दयाल, दादू दयाल हैं, ये दादू दयाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावी है? अरविंद दर्शन से सबसे अधिक प्रभावी हैं सुमित्रानंदन पंत।